चलिए सभी साथ में णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। हम कल से ही हमने बालबोध भाग 1 प्रारंभ किया है, जिसमें णमोकार महामंत्र हमारा पहला पाठ है, चैप्टर है। हमारा पहला पाठ का नाम क्या है? णमोकार महामंत्र, है ना। णमोकार महामंत्र हम पिछले 20, 30, 40, 50 वर्षों से पढ़ते ही आए हैं। डेली पढ़ते होंगे, मंदिर में, रात में सोने से पहले पढ़ते ही हैं, सुबह उठने के बाद पढ़ते हैं। कब से पढ़ रहे हैं? बचपन से ही हम पढ़ रहे हैं। लेकिन णमोकार महामंत्र का स्वरूप क्या है? अगर इसको नहीं जानते तो क्या वो पढ़ना सार्थक है क्या हमारा? एक डॉक्टर के साथ नर्स भी होता है, डॉक्टर के साथ नर्स भी होता है। वो सब देखता है कि डॉक्टर कैसे ऑपरेशन कर रहा है क्या, लेकिन वो ऑपरेशन कर सकता है क्या? ऐसे ही हम 20-50 वर्षों से णमोकार महामंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन स्वरूप ही नहीं जानते। तो उन 5 परमेष्ठियों को जो हम नमस्कार कर रहे हैं, उसमें क्या वो हमारा फल उसका लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो उनका स्वरूप ही नहीं जानते। हम महामंत्र का स्वरूप ही नहीं जानते, तो कैसे उसका फल लगेगा? तो इसके लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो ये णमोकार महामंत्र किसने लिखा? आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने। पक्का हो गया? किसने लिखा? आचार्य पुष्पदंत। किसने लिखा? आचार्य पुष्पदंत ने ये णमोकार महामंत्र लिखा। किस ग्रंथ में? षट्खंडागम ग्रंथ में ये लिखा। इसमें जो ये ग्रंथ लिखा षट्खंडागम, ये कौन से अधिकार में लिखा? पहले अधिकार में। कौन से अधिकार में लिखा? पहले अधिकार में, जिसका नाम है जीवत्थान। क्या नाम है? जीवत्थान। उस अधिकार में आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने इस णमोकार महामंत्र की रचना की। मतलब जो इस कलिकाल में जो सबसे पहले शब्द लिखे गए वो यही लिखे गए। क्या? णमो अर्हन्ताणं। ऐसा जिन्हें हम पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा महामंत्र सबसे पहले लिखा गया। कौन से ग्रंथ में? षट्खंडागम ग्रंथ में वो मंत्र ये लिखा गया। अब आज थोड़ी सी चर्चा ये करनी है कि इसमें कितने अक्षर हैं और कितनी मात्राएं हैं। कितने अक्षर हैं और कितनी मात्राएं हैं। तो इस णमोकार मंत्र में कितने अक्षर हैं? पक्का 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 35 अक्षर हैं। कोई बता सकता है कैसे 35 अक्षर हैं? कोई बता सकता है? णमोकार मंत्र में 35 अक्षर हैं, सब जानते हैं। कोई बता सकता है? चलो देखते हैं अपन, ठीक है। णमो अर्हन्ताणं। णमो में कितने हो गए? पक्का तो हो गए, ठीक है। अर्हन्ताणं, आ रा हा, ये 3 हो गए। इसके बाद आई अम की मात्रा, जो आधा अक्षर है। तो आधा अक्षर को यहाँ पे नहीं गिना जाता, तो अभी तक 3, और आगे ता और ना, तो ऐसे 5, और पहले के 2 कितने हो गए? 7। तो पहले पद में कितने हो गए? 7, ठीक है। उसके बाद है दूसरा पद णमो सिद्धाणं।
णमो सिद्धाणम, णा मा 2, सा 3, और इसके बाद है दा और धा, आधा धा। तो आधा धा को तो गिनेंगे नहीं, सिर्फ दा को गिनेंगे। सा और दा और णा 5, तो दूसरे पद में कितने हुए 5। उसके बाद णमो आयरियाणम, ठीक है, इसमें देखना णा मा 2 हो गए, ठीक है। फिर आ और फिर री रा और फिर या और फिर णा, कितने हो गए 5 की 6, णा मा आ रा या और णा 6, ठीक है। पहले में कितने हुए थे, दूसरे में कितने और 6, कितने हो गए अभी तक 18 हो गए, पक्का। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अपन। उसके बाद है णमो, अब इसमें भी कितने होंगे 2, 20 हो गए, ठीक है। उसके बाद है उ व 2, ठीक है, देखते हैं कितने 22, और फिर झा 23, और फिर या 24, और फिर णा 25 हो गए, ठीक है। उसके बाद णा और मा 2, कितने 27। उसके बाद है लोए 29, पक्का 29। उसके बाद है आपका सब, सब में कितने हो गए, कितने हुए 31, और फिर आ गया साहूलम, हाँ, णमो आयरियाणम में 7 है, वो ई भी गिनी जाएगी, तब जाके ये 35 अक्षर होंगे। बात समझ में आई। अब इसमें अपन मात्राएं देखेंगे अभी, ठीक है। अब जितने अक्षर हैं उनकी एक एक मात्रा, क्या जितने अक्षर है इसके कुछ नियम है, जितने अक्षर उतनी मात्राएं होंगी, ठीक है। जो आदि, जो दीर्घ आ होगा या दीर्घ ई होगी, उसकी डबल मात्राएं गिनी जाएंगी, छोटी मात्रा की डबल मात्राएं नहीं गिनी जाएंगी। जो बड़ी मात्रा होगी इसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, ठीक है। जैसे णा और मा, णमो, इसके कितने हो गए 3, माँ की ऊपर मात्रा ओ, णा की 1 और माँ और ओ 3, ठीक है। अरहंताड़म, अब इसमें गिनो आप, आ की 1 हो गई, ठीक है। रा की 1, और हा के पहले जो अम आया उसके 2 लगेंगी, तो कितनी हो गई 2, और ता की 1 और णा की 2, तो कितनी हो गई 11। पहले पद में कितनी हो गई 11, णमो की 3 और उसकी 8, अरहंताड़म की। अब ऐसे ही णमो सिद्धाणम, णमो सिद्धाणम, णमो की 3 और सिद्ध, सी की कितनी होंगी 2। कैसे 2 होगी, क्योंकि आगे धा है, आधा धा है, तो 2 हो गई सी की। और उसके बाद दा, दा की कितनी मात्रा हो गई 2, बड़ा दा है ना, बड़ा दा, बड़ा दा की 2 हो गई, और णा की कितनी हो गई 2, आगे आधा माँ है तो उसकी भी 2 हो गई, तो कितनी हो गई 3 और 6 9, पहले में 11, इसमें 9। आगे णमो आयरियाणम, अब इसमें देखना आप, आ की कितनी मात्रा हो गई 2, फिर आगे ई कितनी 1, ठीक है। फिर री छोटी 1, 4 हो गई आयरी में, और फिर याड़म, या की 2 6, और णम की 2 8, कितनी हो गई 11, 11 9 11, कितनी हो गई अभी तक 31 हो गई, ठीक है। आगे णमो उवज्झायाणम,
क्या है आगे? रमो उवज्झायाणम। रमो की कितनी होंगी? पक्का 3, ठीक है। ऊ की कितनी हो गई? 1। और वा की कितनी होंगी? 2। आगे आधा जा है, उवज्झा, आगे जा है तो कितनी हो गई? 2। और फिर आगे झा है, कितनी? 2। और फिर या 2। और फिर णम 2। कितनी हो गई इसकी? णमो की 3 पक्का, णमो की 3, ऊ की 1 4, वा की 2 6, झा की 2 8, या की 2 10 और णा की 2 कितनी? 12। तो ऐसे 31 और 12 43 अभी तक मात्राएं हो गई। कितनी? 43। अब आगे णमो की कितनी हो गई? णमो की 3 कितनी हो गई अभी तक? 46, 46 अभी तक हो गई, ठीक है। लोहे की कितनी होंगी? 2, 3 लो की 2 और ए की 1 3 कितनी हो गई? 49, 49, ठीक है। सब्ब की कितनी हो गई? सब्ब की कितनी हो गई? 3, क्योंकि आधा वा है सा के पहले, तो सा के 2 और बाकी 1 सब, तो कितनी हो गई अभी तक? 52 मात्रा हो गई। अब आगे सा की 2 54, सा की 2 54, हु की 2 कितनी हो गई? 56 और ना की 2 हो गई पूरी मात्राएं। तो ऐसे इस णमोकार मंत्र में 35 अक्षर हैं और कितनी मात्रा है? अब कोई भी आपसे पूछेगा, आप बता सकते हो कैसे 35 अक्षर और कैसे 58 मात्राएं हो गई? बता सकते हैं हम, है ना। अब ऐसे ही कहीं कहीं णमो अरिहंताणम भी आता है। आपने देखा हो कि हम कभी उच्चारण करते हैं तो णमो अरिहंताणम भी करते हैं, तो उसकी भी वही मात्रा है, क्योंकि आदि री है ना, और हमने उसमें भी आदि री का एक ही मात्रा गिनी है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन थोड़ा जो परिभाषा है अरि और अर की, उसमें थोड़ा अंतर है। अरि मतलब होता है कि जो सबसे महान है, अरि मतलब क्या है? कि जो सबसे महान है। और अर मतलब होता है कि जिनने शत्रुओं का नाश किया है। क्या अरि मतलब क्या होता है? जिनने शत्रुओं का नाश किया है। अब हमने अरि क्यों नहीं लिया यहां पे? क्योंकि हमारा जो धर्म है वो अहिंसात्मक है। हम लोग नाश करने में विश्वास नहीं रखते, हम लोग महानता को मानते हैं। बात समझ में आई कि हमें कर्मों का नाश नहीं करना। हम इससे ये बताना चाह रहे हैं कि कर्मों का नाश भी स्वयं होगा। हम सोचते हैं कि हम कर्मों का नाश कर लें, तो इससे कर्मों का नाश नहीं होने वाला। अब एक बात बताओ, यहां पे हमें अंधेरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइट बंद करनी पड़ेगी। और उजेला करना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइट चालू करनी पड़ेगी। ऐसे ही कर्मों का नाश करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्वरूप में जाना पड़ेगा। तो कर्मों का नाश स्वयं होता है, क्योंकि कर्म हमारे अधीन नहीं है। कर्म हमारे अधीन नहीं है और हम ना कर्मों के अधीन है। दोनों का अलग अलग अपना परिणाम है। तो इसलिए यहां पे अर लिखा, क्योंकि जो सबसे महान है, तो अरिहंत भगवान सबसे महान है ना। अब हमने कल णमो अरिहंताणम का मतलब ये जो णमोकार मंत्र है इसका अर्थ देखा था, ठीक है। तो णमो अरिहंताणम मतलब क्या हुआ? णमो अरिहंताणम मतलब क्या हुआ? कि नमस्कार हो। किसको नमस्कार हो? अनंत भगवान को या अनंत परमेश्वरी को नमस्कार हो, ठीक है। आगे णमो सिद्धाणम, णमो सिद्धाणम नमस्कार हो।
किसको नमस्कार हो? सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। ठीक है। रमो आयरियाणम, किसको नमस्कार हो? सभी आचार्यों को नमस्कार हो। किनको? आचार्यों को नमस्कार हो। आगे रमो वज्जायाणम, सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। ठीक है। और आगे रमो लोए सव्य साहुणम, कि लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो आपने अभी लिखा कि सभी, अपन ये जो लिखा है ना लोए सव्य, ये ऊपर तक सब में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये अंत दीपक है। जैसे हमने यहाँ पे दीपक रखा तो वो दीपक की रोशनी वहां तक जाएगी, आखिरी तक जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा रमो लोए सव्य साहुणम, तो इसका मतलब ये है रमो लोए सव्य अनंताणम। क्या? रमो लोए सव्य अनंताणम, रमो लोए सव्य सिद्धाणम, कि लोक में सभी अनंतों को नमस्कार हो, सभी सिद्धों को नमस्कार हो, सभी आचार्यों को नमस्कार हो, सभी उपाध्यायों को नमस्कार और सभी साधुओं को नमस्कार हो। अब यहाँ पे लिखा रमो लोए सव्य साहुणम। अब इस बात से बहुत भ्रांति फैलती है कि मतलब हमारा जैन धर्म कितना महान है, कि कितना उदार है, कि सभी साधुओं को नमस्कार कर रहा है। क्या ऐसी बात है क्या यहाँ पे? क्या ऐसी बात है यहाँ पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सिद्धों की श्रेणी में आने वाले उन मुनिराजों को नमस्कार है यहाँ पे, कि जो सिद्ध भगवान की श्रेणी में आ चुके हैं, जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं या ऊपर के जो मुनिराज हैं, उनको यहाँ पे नमस्कार किया गया है। लोक के साधुओं को नमस्कार नहीं किया। बात समझ में आई? इसका मतलब यह है कि जो ज्ञान ध्यान में जो हमारे जो मुनिराज हैं, जो नग्न दिगंबर हैं, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उन्हीं मुनिराजों को नमस्कार किया गया है यहाँ पे। और एक और बात कि कोई भी मुनिराज कैसा भी हो, अगर उनका 28 मूल गुण का पालन सही है तो वो नमस्कार करने योग्य ही है। जैसे कोई मुनिराज यहाँ से निकले, अब हम तो उनको जानते नहीं कि कैसे क्या है, तो हमें सबसे पहले उनको नमस्कार करना होगा। क्यों? क्योंकि वो नग्न दिगंबर है, उनकी जो चर्या अभी तक जो हमने देखी वो सही है, तो पहली नजर में हमने नमस्कार करना होगा। लेकिन फिर पता चला कि भाई वो तो उनके तो ऐसे ऐसे काम है, जैसे वो कल बताई थी कल की घटना कि वो 15 साल से वो काम कर रहे थे, जिनकी हत्या हुई है, 15 साल से ब्याज का काम कर रहे थे, उनके तो ऐसे काम चल रहे हैं, तो फिर अब हम नमस्कार नहीं करेंगे। मतलब पहली नजर में तो हम नमस्कार करेंगे उनकी चर्या देख के कि जब तक सही है, लेकिन जब हमें मालूम चलेगा कि उनका 28 मूल गुणों का पालन सही नहीं हो रहा, तब हम उनको नमस्कार नहीं करेंगे। क्योंकि भावलिंग जो है, जो छठवां या सातवां गुण स्थान है, या जो उनका हमें सम्यक दर्शन कहो, वो तो हमें पता नहीं चलने वाला, क्यों? वो तो परिणामों की बात है, उनके अभिप्राय की बात है। लेकिन जो बाहर की चर्या है वो पहचानी जा सकती है कि मुनिराज परिग्रह रखते हैं कि नहीं रखते, उनकी आहार चर्या सही है कि नहीं, इतना तो मालूम चल सकता है हमें। तो इस चीज से वो नमस्कार करने योग्य है। तो ये यहाँ पे जो बात आई रमो लोए सव्य साहुणम, इसमें किनको नमस्कार किया? कि जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ज्ञान ध्यान में लीन है, सिर्फ उन्हीं मुनिराजों को यहाँ पे, उन्हीं साधुओं को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। अन्य कोई साधुओं को या जो लोक में जो साधु है उनको यहाँ पे नमस्कार नहीं किया। ठीक है। अब एक बात बताओ, हम रमो का महामंत्र डेली पढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि इससे पापों का नाश होता है, तो मैं आपको बताऊं कि रमो का मंत्र से पापों का नाश नहीं होता। क्या?
नमोकार मंत्र से पापों का नाश नहीं होता। क्या कह रहे हो आप? हमने तो बचपन से सुना है कि नमोकार मंत्र से पापों का नाश होता है? इसमें लिखा है तो उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी पहले थोड़ा आप सुन दो कि नमोकार मंत्र से क्या कहा, पापों का नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे मैं 10 लोग की हत्या करके आया और एक बार नमोकार मंत्र पढ़ दूं, मैं 10 लोग की हत्या करके आया और एक बार नमोकार मंत्र पढ़ दूं तो मेरे पापों का नाश हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? आपने तो कहा कि पापों का नाश होता है नमोकार मंत्र से, आपने तो कहा अभी। तो नमोकार महामंत्र से पापों का नाश नहीं होता। अगर नमोकार महामंत्र से अगर ऐसे पापों का नाश होने लगे तो ये तो पाप का प्रचारक हो जाएगा, पाप का प्रचारक हो जाएगा। शरण जो अपराधी को दे वो भगवान ही अपराधी हो जाएगा कि भाई हम भगवान के पास जाए, नमोकार मंत्र पढ़ लिया। तो इससे ऐसे पापों का नाश नहीं होता। बात समझ में आ रही है? नहीं तो कल के दिन कितनी पाप करो तो भैया ये नमोकार मंत्र पढ़ लो। तो ऐसे पापों का इससे नाश नहीं होता। कैसे पापों का नाश होता है इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अब एक बात बताओ, अब जैसे मैं यहां पे घर पे आया, अब मैं चोरी कर लूं और फिर एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लूं तो क्या होगा? पाप का नाश हो जाएगा मेरे? मैं तो नमोकार मंत्र पढ़ लिया ना। अब बचपन से तो हम यही जानते हैं कि पाप का नाश हो जाता है। कुछ भी करते हैं हम, कोई भी पाप किया, कोई जीव हत्या हुई या कोई हमारे सामने कोई जीव आ गया, वो मर गया, नमो पढ़ लेते हैं ऐसा। तो क्या उससे पाप का नाश हो जाएगा क्या हमारे? उससे पाप का नाश नहीं होने वाला। अगर पाप का नाश होने लगे तो ये महामंत्र तो ये अपराधी हो जाएगा, पूरी दुनिया इसको ही पूजेगी फिर तो। जैसे मैं अपने टीचर के पास जाऊं, मैं अपने टीचर के पास जाऊं, मैंने बहुत गलतियां कर दी, अब मेरे को टीचर माफ कर दे, तो क्या वो टीचर सही है क्या? क्योंकि अब मैं जितनी भी गलती करूंगा वो तो माफ कर देगी, मेरे को पता है। तो इससे क्या होगा? इससे स्कूलों में बस ऊधम होता रहेगा, पढ़ाई तो कभी होगी नहीं, बच्चे मस्ती करते रहेंगे, गलत काम करते रहेंगे। तो ऐसे पापों का नाश नहीं होता इससे। तो कैसे पापों का नाश होता है? तो इसके लिए हमें भगवान को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इन जो 5 परमेष्ठी हैं इनको समझना पड़ेगा, तब हमें बात समझ में आएगी कि हमारे भगवान कैसे होते हैं। वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। क्या? वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। मतलब हमारे भगवान किसी पे दया नहीं करते कि भाई आप गए उनके पास और भगवान क्षमा कर दें, ऐसा नहीं होता। अब ऐसा होता है कि छोटे में हम भी थे कि भाई आज रिजल्ट का दिन है, परीक्षा का रिजल्ट आया है आज, तो भैया चलो आज मंदिर के दर्शन करने, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। क्या ऐसा होता है क्या? अब रिजल्ट में तो जो आना होगा वो आएगा। जैसे कल परीक्षा है बच्चों की, अब इनने कुछ भी नहीं पढ़ा साल भर, अब सोच रहे पाप का नाश हो जाए, कल पाप ना हो बस हमारे, और आज नमोकार मंत्र पढ़ लो और कल अच्छा पेपर जाए, तो ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने साल भर तक पढ़ाई की नहीं है ना। नमोकार मंत्र से ऐसे चमत्कार होने लगे तो क्या हो जाएगा फिर?
बात समझ में आई? तो ऐसे पापों का नाश नहीं होता। वो पाप का नाश बताऊं कैसे होता है कि हमने जब ये देखा कि भगवान वीतरागी है, क्या भगवान वीतरागी है, तो हमें भी भगवान जैसा बनना है। क्या कहा? क्या कहा कि भगवान वीतरागी हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करते, तो हमें भी उन जैसा बनना है, सुखी होना है, तो हम भी उनके मार्ग पर चलेंगे। जो जैसा वो कहेंगे वैसे हम काम करेंगे, वैसी क्रियाएं करेंगे, तब हमारे पापों का नाश होगा। ऐसे हमारे पापों का नाश नहीं होने वाला। अब जिनवाणी में तो लिखी है कि आलू प्याज नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम तो खाते हैं। जिनवाणी में लिखा है कि मंदिर जाना चाहिए, लेकिन हम तो जाते ही नहीं है। तो अब ऐसे क्या पापों का नाश होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि अब दिन में पाप की क्रिया करते रहो और एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। दिन में बहुत पाप करो और एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लो रात में और सोचो कि पाप का नाश हो जाए। कैसे हो जाएगा? बात समझ में आ रही है आपको? तो नमोकार महामंत्र से पापों का नाश कैसे होगा? हम ये अभी तक जानते हैं कि नमोकार मंत्र से पापों का नाश होता है। क्या कहा? नमोकार मंत्र से पापों का नाश होता है। तो पापों का नाश कैसे होता है? कि हम भगवान के सच्चे स्वरूप को जाने कि भगवान कैसे हैं, कि भगवान वीतरागी है। कैसे हैं भगवान? वीतरागी हैं। तो हमें उन जैसा बनने की इच्छा होगी। क्या कहा? जैसे हम सचिन तेंदुलकर को देखते हैं तो उसको जैसे बनने की इच्छा होती है, उसकी जैसा वो खेलता है वैसी इच्छा होती है कि भाई मैं भी ऐसा कवर ड्राइव खेलूं, ऐसे शॉट मैं भी मारूं, ऐसे छक्के मैं भी मारूं। ऐसी इच्छा होती कि नहीं होती? तो जैसे ही हम ये नमोकार मंत्र पढ़ें, इन भगवान को देखें, तो हमें ऐसी इच्छा हो कि हम भी ऐसा बने। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अब जब ऐसी इच्छा होगी तो हमें विचार आएगा कि भगवान है कैसे। कि भाई आप जैसे मुनिराज हैं, जंगल में है, कोई अंबानी देखे, अंबानी कोई मुनिराज को देखे तो वो तो ये सोचे यार कैसे पगला आदमी है जो ऐसे बैठे हैं। वो तो यही सोचेगा। लेकिन वो मुनिराज जंगल में बैठे कैसे हैं कि कुछ भी नहीं है उनके पास, इतने शांत बैठे कैसे हैं, इतने सुखी कैसे हैं? तभी जानने की इच्छा होगी। जब उनको देखेंगे हम तभी जानने की इच्छा होगी। और जब हम स्वरूप समझेंगे कि भगवान तो वीतरागी है, पूर्ण सुखी है, मतलब भगवान किसी का कुछ करता नहीं है। क्या कहा? कि हम भगवान के पास जाएं और कहें कि आज हमारी दुकान खुली है, अच्छा चली वो दुकान अच्छी चले, तो ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होने वाला। तो ऐसा भगवान का सच्चा स्वरूप जाने, ऐसा भगवान का सच्चा स्वरूप जाने। क्या? कैसा? कि भगवान कैसे है? वीतरागी और सर्वज्ञ है, किसी का कुछ करते नहीं है। तब ऐसा जानेंगे तो हमें भी उन जैसे बनने की इच्छा होगी कि भगवान वीतरागी है, भगवान सर्वज्ञ है। तब ऐसी बनने की इच्छा होगी तो फिर हम ये सोचेंगे कि ये वीतरागी और सर्वज्ञ हम कैसे हो सकते हैं। क्या कहा? कि ये वीतरागी और सर्वज्ञ, या कहो कि भगवान हम कैसे बन सकते हैं। तो वो कहेंगे कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? कि अपने को जानो। क्या कहा? कि अपने को जानो, कि हमने अनादि काल से अपने को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना। किसको नहीं जाना? आत्मा को नहीं जाना। तो इसलिए हम भटक रहे हैं।
भगवान ये नहीं कह रहे कि हमारी शरण में जाओ। क्या कहा? भगवान ये नहीं कह रहे कि हमारी शरण में जाओ। भाई लोक में जितने भी भगवान हैं वो ये कहते हैं कि आप हमारी शरण में आओ, लेकिन हमारे ऐसे बीतरागी भगवान हैं वो ये कहते हैं कि अपनी शरण में जाओ। अजब बात है। क्या कहा? कि एक सिर्फ हमारी भगवान है जो ये कह रहे हैं कि अपनी शरण में जाओ तब आप सुखी होगे, कि आप हमारी शरण में आओगे तब भी दुखी होगे। क्या? कि आप हमारी शरण में आओगे तब भी दुखी होगे। क्यों? अब जैसे मंदिर जाना है, कितनी प्रतिकूलता है मंदिर जाने में, कि पहले नहाओ, फिर धो, फिर तैयार हो, फिर गाड़ी निकालो, फिर 1 किलोमीटर तक जाओ। अब गाड़ी नहीं हो तो फिर पैदल जाना पड़ेगा इतनी बरसात में। फिर आके खाना भी बनाना है, तो सिर्फ 1 या 2 मिनट में भैया दर्शन हुआ चलो। तो कितनी प्रतिकूलता है भगवान के दर्शन करने में भी, है कि नहीं? तो मतलब वो भगवान के दर्शन करने में भी दुख है। पंच परमेष्ठ की शरण में जाने में भी दुख है। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम हमारी शरण में मत आओ, क्योंकि हमारी शरण में आओगे तो तुम भी अभी भी दुखी होगे, क्योंकि तुम्हें सुख हमसे नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारा सुख हमारे पास है और तुम्हारा सुख तुम्हारे पास है। तो भगवान कह रहे हैं कि अपनी शरण में जाओ तो आप सुखी होगे। शरण में जाना मतलब क्या? कि मैं आत्मा हूं ऐसा जानना। अनादिकाल से यही तो नहीं जाना हमने। मतलब भगवान सिर्फ एक ही काम बता रहे हैं कि अपनी शरण में जाओ, अपने को जानो। मतलब ये जितने भी काम होते हैं, व्रतादि होते हैं, महाव्रत होते हैं, या देव दर्शन कहो, सठ आवश्यक कहो, सिर्फ अपने को जानने के लिए होते हैं। किसको? स्वयं को जानने के लिए होते हैं। अब मंदिर में आएंगे, भगवान को देखेंगे तो ये तो सीखेंगे कि यह भगवान किसको देख रहे हैं। नासक दृष्टि होती है भगवान की। तो नासक दृष्टि भी क्यों है? क्योंकि किसी ज्ञ को जानने की इच्छा नहीं है, किसी और को जानने की इच्छा नहीं है भगवान को। सिर्फ भगवान अपने को जान रहे हैं। कि पूरा लोक तो कह रहा है कि भगवान तीनों लोकों को जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं, लेकिन भगवान स्वयं को जानते हैं, इसलिए सुखी है। सकल ज्ञे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। क्या था? सकल ज्ञे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। कि भाई पूरी दुनिया कह रही है कि आप सकल ज्ञे को जानते हो, लोकालोक को जानते हो, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हम लोकालोक को नहीं जानते, हम स्वयं को जानते हैं, इसलिए सुखी हैं। और हम सोचते हैं कि हम एक बार ये रसगुल्ला का टेस्ट कर लें तो सुखी हो जाएंगे। वो एक बार हमारे घर में वो वाली गाड़ी आ जाए, वो जानने में जाए वो कैसी चलती है एक बार, तो हम सुखी हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं। तो अपने को जानने से सुखी होंगे, पर ज्ञ को जानने से सुखी नहीं होने वाले, स्वज्ञ को जानने से सुखी होंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ये पंच परमेष्ठी क्या कह रहे हैं? हाँ, वो पारसनाथ भगवान ये नहीं कह रहे कि हमारी शरण में आ जाओ, ले लो अपनी शरण। कि पारसनाथ भगवान की शरण में जाके आपका निर्वाण नहीं होने वाला, तब आप नहीं चलोगे। अपनी शरण में जाओगे, अपने को जानोगे, तब आप मोक्ष में जाओगे। मतलब भगवान देखने वाला जीव भगवान बनता है। क्या कहा? भगवान देखने वाला जीव भगवान बनता है। और जो जीव अपने को दुखी देख रहा है वो भगवान कैसे बन जाएगा? हम तो ये समझते हैं यार हम कितने दुखी हैं, हम कितने पापी हैं, ये समझते हैं अभी तक कि यार हमने कितने पाप किए अभी तक। मैं कह रहा हूं आपने एक भी पाप नहीं किया अभी तक। क्या कहा? आपने अभी तक एक भी पाप नहीं किए। आपने अभी तक एक भी पाप नहीं किए।
मतलब जो जीव अपने को भगवान देखेगा वो भगवान बनेगा। अब जैसे छोटे छोटे से बच्चे होते हैं तो वो पहले से एक एम डिसाइड कर लेते हैं, एक लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं हमें क्या बनना है। अब कोई छोटे से कोई एक बच्चा सोचे कि मैं तो चपरासी बनूंगा, तो क्या वो कभी डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा क्या? तो क्या कभी वो प्रधानमंत्री बन पाएगा क्या? बच्चा छोटे से ये सोचेगा कि मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या भगवान बनना है, तो तब जाके वो भगवान बन पाएगा। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम दुखी हैं, हम पापी हैं, हम अज्ञानी हैं, तो क्या हम कभी भगवान बन पाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे। अभी से हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि मैं भगवान हूं, तब ऐसी दशा आएगी कि हम सिद्धालय में होंगे एक ना एक दिन। भगवान देखने वाला जीव भगवान बनता है। आपको पता है एक बात कि आप कितने ही पाप करो तो आप निगोद में नहीं जाओगे। क्या कहा? कि आप कितने ही पाप कर लो, कितने की हत्या कर लो, कितने ही मांस भक्षण कर लो, तो आप निगोद में नहीं जाने वाले, तब तो आप नरक में ही जाओगे। लेकिन आप ये देखोगे कि मैं पापी हूं, मैं अज्ञानी हूं, आप अपने को भगवान नहीं देखोगे तो आप निगोद में जाओगे। समझ भाई? तो क्या देखना है कि मैं भगवान हूं। क्या मैं भगवान हूं? भले अभी इस अवस्था में क्यों ना हूं, अभी भी भगवान हूं। अब जैसे वो 500 का नोट है, वो नाली में गिर जाए तो वो 500 का नोट है कि नहीं? तो आप उसको उठाओगे कि नहीं उठाओगे? फिर गंदा नहीं लगेगा कि नाली चाहे कि कुछ भी हो, फिर तो उठा लेंगे, भी साफ कर लेंगे, हम तो धो लेंगे, फिर अच्छे सुखा लेंगे उसको। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही अगर अभी भगवान देखेंगे तो तब सिद्धालय में होंगे। तो अभी से हमें भगवान देखना पड़ेगा। और अभी से अगर पापी देखेंगे तो यार मैं तो बहुत पापी हूं, मैंने तो अभी तक कितने पाप किए। अरे वो पाप की तो एक समय की पर्याय थी कि जैसे हमने पिछले समय पाप किया, अब वो पाप तो निकल गया ना जो किया था आपने, अब तो नहीं कर रहे ना पाप। और जो भगवान आत्मा है वो अभी भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो क्या हुआ? पापियों की भगवान आत्मा हो। भगवान आत्मा है कि एक समय पाप किया था तो अगले समय तो पाप नहीं कर रहे, लेकिन एक समय पहले भगवान थे और अगले समय भी भगवान आत्मा है। तो फिर निर्णय करो कि पापियों की भगवान आत्मा हो। भगवान आत्मा है क्यों? क्योंकि पाप तो एक समय रहता है, भगवान आत्मा आपको सुख एक समय के लिए चाहिए कि हमेशा के लिए चाहिए? जैसे कुछ खाते हैं हम तो ऐसी इच्छा होती है कि इसका टेस्ट हमेशा बना रहे, कि हम उसको खाते ही रहें। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? तो हमें कोई ऐसी चीज चाहिए कि जो परमानेंट हो। तो ये भगवान आत्मा परमानेंट है, ये भगवान आत्मा परमानेंट है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन पाप जो था वो पहले था, अब नहीं है। क्या कहा? पाप जो हुआ वो पहले था, अब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं पापी नहीं हूं। क्यों? पाप तो एक समय में चले जाता है, लेकिन मैं भगवान आत्मा हमेशा रहता हूं। अगर भगवान आत्मा हमेशा नहीं रहता तो उसका नाश हो जाता, जैसे पाप का नाश हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं कि जैसे हम भगवान हैं, आप भी भगवान हो। तो हम भगवान कैसे बने? कि हमने ये जाना कि हम भगवान हैं, तो हम आज सिद्धालय में विराजमान हैं। दिव्य ध्वनि का सार बताऊं क्या है? दिव्य ध्वनि का सार यही है कि हम सब भगवान हैं। क्या दिव्य ध्वनि का सार क्या है? दिव्य ध्वनि का सार क्या है? कि हम सब भगवान हैं। सिर्फ सौधर मंत्र, जो सौधर मंत्र होता है, वो सिर्फ इसलिए रचना करता है कि हमें भगवान बताने के लिए वो
दिव्य ध्वनि की रचना होती है, समशरण की रचना होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये पंच परमेष्ठी हमें बता क्या रहे हैं कि आप भगवान हो, आप आत्मा हो, अपने को जानो। अनादि से दुखी क्यों हुए आप? क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को भगवान नहीं जाना, आत्मा नहीं जाना, इस शरीर को हमेशा अपना जाना, तो दुखी हुए। अब जैसे कुछ भी हुआ, बुखार हो गया, यार बहुत बुखार है हमें, और उस समय आत्मा देखें तो दुखी नहीं होंगे। भले शरीर में थोड़ा प्रतिकूलता होगी, लेकिन उपयोग में दुखी नहीं होंगे। अब जैसे एक शादी है घर में, हमारे घर में हमारे बच्चे की शादी है, अब कितने सिर दुख रहा हो हमारा, तो फिर वो उपयोग जाता है क्या कि हमारा सिर दुख रहा है? नहीं जाता, क्योंकि उपयोग कहाँ पे है अभी हमारा? शादी में है। तो ऐसे ही जब हम अपने आप को आत्मा देखेंगे, भगवान आत्मा देखेंगे, तो उपयोग कहाँ पे जाएगा कि मैं आत्मा हूं, उस शरीर में उपयोग नहीं जाएगा। तो यही क्या विचार करेंगे कि शरीर मेरा नहीं है, तो दुखी नहीं होंगे। अपने को आत्मा देखने वाला कभी जीव दुखी नहीं होता। क्या कहा? अपने को आत्मा देखने वाला जीव कभी दुखी नहीं होता। हम तो यही समझते हैं कि मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग ना हो। आपको पता है कितने मुनिराज ऐसे हैं कि उनके ऊपर उपसर्ग हुए, वो केवल ज्ञान लेके चले गए। अब उनने केवल ज्ञान कैसे ले लिया? आत्मा जान रहे हैं कि मैं तो आत्मा हूं, उपसर्ग मेरे में नहीं हो रहा, प्रतिकूलता मेरे में नहीं है। प्रतिकूलता कहां पे है? ये पड़ोसी में है। कहां पे है प्रतिकूलता? पड़ोसी में। ये शरीर क्या है? पड़ोसी है। और इस पड़ोसी को हमने अभी तक अपना जाना है, तो दुखी हुए हैं। अब जैसे बगल में एक पड़ोसी है, उसको बहुत अपना जाने और वो अपनी कभी सेवा ना करे, तो हम दुखी होंगे हमेशा। कभी हम कहें कि हमारे पास अभी आज गाड़ी नहीं है, हमें गाड़ी दे दो, और वो ना दे, तो दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि हम उस पड़ोसी को अपना जान रहे हैं, अपना बेटा समान जानना है उस पड़ोसी को, तो दुखी होंगे। तो ऐसे ही हमने क्या किया? अनादि काल से इस पड़ोसी को अपना जाना, तो दुखी हुए। इसकी देखभाल में रहे, तो दुखी हुए। इसके संबंध में कोई भी वस्तु आई, तो उसके निमित्त से दुखी हुए। अब जैसे इस पड़ोसी के संबंध में ये है, तो ये ऐसा गिर जाए, तो दुखी होंगे। आ मेरा मोबाइल मिल गया, वो ममत्वपना पहले ही आ गया, मेरा। क्यों? क्योंकि इस शरीर का और इसका, तो मेरा आ गया, संयोग आ गया। और जब इस शरीर को अपना नहीं देखेंगे, तो ये है ही नहीं मेरा मोबाइल, ये शरीर ही मेरा नहीं, तो ये संयोग मेरे कहां से हो जाएंगे? ये माता पिता मेरे कहां से हो जाएंगे? बात समझ में आई? मतलब जगत के माता पिता तो दुखी करने वाले हैं, और ये जो अरहंत पिता है हमारे, अरहंत पिताजी मेरे, तो ये सुखी करने वाले हैं। आपको लगता होगा कि हमारे माता पिता हमें सुखी कर देंगे, तो सबसे बड़े शत्रु वो ही हैं। अगर आप अपने बच्चों को इस मार्ग में ना लगाएं, तो सबसे बड़े शत्रु आप हो। बात समझ में आ रही है आपको? क्यों? क्योंकि आप तो उनको दुख के मार्ग में लगा रहे हो कि भाई वो तो पैसा कमा ले, हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। अरे आप ये चाहते हो कि छोटा मोटा कुछ बने? ये इंजीनियर डॉक्टर ऐसा है कि चपरासी बने। ये भावना कि हमारा बेटा मुनिराज बने, एक दिन भगवान बने। वो कुंद आचार्य की माता छोटे सी कहती थी, छोटे से कहती थी सिद्ध हो, कि आप सिद्ध हो, तू सिद्ध है, छोटे से कहती थी, तो वो मुनिराज बन गए।
और हम छोटे से ही बच्चों में ये ऐसे संस्कार डाल लेते हैं कि बेटा डॉक्टर बन जाना, बहुत पैसा कमाना। तो आप उनके सबसे बड़े शत्रु हो। हमें दुख के बीज नहीं बोने, हमें सुख के बीज बोने हैं। अगर आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं, अगर आप अपने को सुखी देखना चाहते हैं, तो इस मार्ग में लगो कि कोई हमारा माता पिता नहीं है। अगर माता पिता भी हैं हमारे, तो अनंत भगवान हमारे पिता हैं, जिनवाणी हमारी माता है। क्यों? क्योंकि यही हमें सुख का मार्ग बताती है। माता कौन होती है? कि जो बच्चों की रक्षा करे। माता वही तो होती है ना कि जो बच्चों की रक्षा करती है। तो ये जिनवाणी माता है, वो हमारी कर्मों से रक्षा करती है, पापों से रक्षा करती है, निगोद में नहीं पहुंचाती, नरकों में नहीं पहुंचाती, मोक्ष में पहुंचाती है। तो बात समझ में आई? चलिए, समय आपका हो गया है, से चर्चा आगे।